जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ के चौथे स्वरूप की पूजा की जाती है, यानी कि माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो नवरात्रि के चौथे दिन पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने जो फूल अक्षत रूली चढ़ाई है सब कुछ आपको सबसे पहले हटा देना है। माँ के पास अच्छे साफ सफाई कर देना है। तो फूल अक्षत सब कुछ आप हटा लीजिए। आपको मूर्तियों को हिलाना नहीं है, जो जैसे भी हैं वैसे आपको पड़ा रहने देना है। उसके बाद फिर आपको एक फूल की सहायता से सबको पवित्र कर देना है। गरुड़ देव को, गणेश जी को, कलश देव को, माँ जगदम्बिका को, इधर आपने जो धूप प्रज्वलित की है और दुर्गा सप्तशती की बुक को सबको पवित्र करने के बाद फिर आपको सबको सिंदूर अर्पित करना है। तो सबसे पहले गणेश जी को लगा दीजिए सिंदूर। माँ जगदम्बिके को, उनके 9 स्वरूपों को ऐसे आप सिंदूर अर्पित कर दीजिए। आपको किसी भी तस्वीर को इधर से उधर नहीं करना, हिलाना नहीं है, और जो जहाँ वैसे ही आपको लगा देना है। उसके बाद फिर आपको दीप को लगा देना है, जो आपने अखंड दीप प्रज्वलित की है। उसके बाद आपको कलश देव को लगा देना है, गरुड़ देव को लगा देना है, इधर नवग्रह को लगा देना है। उसके बाद फिर आपको अपनी मांग में लगा लेना है। फिर आपको क्या करना है, सबको वस्त्र स्वरूप आपको कलावा अर्पित करना है। तो आपको सबसे पहले गणेश जी को आप अर्पित कर दीजिए, माँ जगदम्बिका को अर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास दूसरी चुनी है तो आप धीरे धीरे ऐसे उठा करके, यानी कि आप जो तस्वीर को लगाएं इधर से उधर ना हो, जो जहाँ माता रानी विराजमान है ऐसे आपको उनके कदमों में चढ़ा देना है। चुनरी को ऐसे रख देना है या फिर ऐसे ऊपर से आपको उनको उठा देना है। उसके बाद दुर्गा सप्तशती की बुक को आप लगा दीजिए। बस उसके अलावा गरुड़ देव को, कलश देव को, नवग्रह को, ऐसे सबको आपको कलावा अर्पित कर देना वस्त्र स्वरूप। अर्पित करने के बाद फिर आपने जो यहाँ ज्वारी बोए उनको चढ़ा देना है। इधर आपको चढ़ा देना है, यहाँ गंगा मैया मेरी स्थापित, इनको ऐसे चढ़ा देना है। सबके पैर छू लेना है और माँ भवानी से आपको, माँ जगदम्बिका से प्रार्थना करते हुए आपको अपनी मनोकामना बोल देना है और सारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से आपको प्रार्थना करना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना, धूप दीप प्रज्वलित कर देना है। ये दीप अखंड दीप है, अगर ये जल रही है तो ठीक है। अगर आप अखंड दीप की स्थापना नहीं किए हैं तो आप दूसरे दीप प्रज्वलित करके पूजा कर सकते हैं। धूप दीप जला लीजिए। धूप दीप जला करके सबसे पहले आपको गणेश जी को दिखा देना है, माँ दुर्गे को दिखा देना, दुर्गा सप्तशती को दिखा देना है, और वरुण देव को, इधर नवग्रह बैठे हैं इनको आपको दिखा देना है, कलश देव को, जो ज्वारे हैं उनको दिखा देना है, और ये गंगा मैया है इनको सबको आपको ऐसे दिखा देना है। धूप दीप माँ के सामने ऐसे आपको रख देना है। उसके बाद फिर आप सबको फूल अर्पित कर दीजिए। सबसे पहले आपको गणेश जी को फूल अर्पित कर देना है। ऐसे गणेश जी को सबसे पहले फूल अर्पित कर दीजिए। माँ दुर्गे को अर्पित कर दीजिए, ऐसे फूल अर्पित कर दिए। उसके बाद इधर नवग्रह को अर्पित कर दीजिए, कलश देव को, इधर गरुड़ देव को, इधर दुर्गा सप्तशती को, इधर जो आपने ज्वारे बोए हैं उनको, गंगा मैया को, सबको ऐसे आपको चढ़ा देना है फूल। फूल चढ़ाने के बाद आपके पास जो भी प्रसाद है आप प्रसाद में चढ़ा दीजिए। इस दिन माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है। उसके बाद फिर आप मालपुए का भोग लगा दीजिए माँ को। यदि आपके पास मालपुए नहीं है तो आप गुड़ या चीनी से गुलगुले बना करके माँ को भोग लगा सकते हैं। यदि आपके पास कोई फल है तो आप फल का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसे आप माँ को फल का भी भोग लगा दीजिए, ऐसे चढ़ा देना है। इधर आप कलश देव को चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपके पास अगर है लौंग बतासे तो आप माँ को लौंग बतासे का भी भोग, बेहद प्रिय है, आप माँ को मालपुए का भी भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट्स है तो आप ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। इस तरह से आपको भोग लगा देना। भोग लगाने के बाद आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है, आचमनी दे देना है। भोग लगाने के बाद अब कर लेते हैं अग्यारी। जब आपकी पूजा हो जाए, पूजा करने के बाद आपको एक छोटी सी अग्यारी करना होता है। तो उस अग्यारी करने के लिए आपको पहले थोड़ा सा आपको कंडे ले लेना है, ऐसे छोटे छोटे उपले, उसको आपको तोड़ लेना है। तोड़ करके आपको इसमें डाल लेना है। डालने के बाद आपको एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है, इसमें डाल देना है, उसको आपको जलाना है। जब आपकी पूजा होने के बाद एक कंडे उपले जलाए जाते हैं, हवन की जाती है, तो ये हवन डायरेक्ट माँ तक, यानी कि माँ भगवती तक, भगवानों तक जाता है। तो आपको ये छोटा हवन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे माँ भगवती बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। तो ऐसे आपको करना है। अगर ये उपला यानी कि कंडा आपका ना जल रहा हो तो आपको थोड़ा इसमें घी डाल करके आपको जलाना, तो घी चीनी कुछ भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपने माँ को जो भी आपको भोग लगाए हो उसमें से भी आपको डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भोग जब आप माँ के पास जो आपने चढ़ाए हैं इसको आप इसमें डालते हैं तो ये भोग डायरेक्ट माँ भगवती तक, यानी देवताओं तक जाता है, जिससे माँ भगवती बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। भगवान की पूजा कर रहे हैं, देवताओं तक जाता है तो वो भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी पूजा करें तो एक छोटी अग्यारी जरूर कर दें। तो अग्यारी करने के लिए अगर आपको कोई मंत्र याद है, यानी जिसकी भी पूजा करें अगर आपको कोई मंत्र याद है तो आप मंत्र द्वारा आहुति दे सकते हैं। अगर कोई मंत्र आपको नहीं याद है, आप जिसकी पूजा कर रहे हैं, जैसे आप
नवरात्रि के दिनों में कर रहे हैं तो माँ की पूजा कर रहे हैं तो आपको ओम दुम दुर्गाय नमः तो मंत्र जरूर ही याद होगा। यह देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ये मंत्र याद है। आपको कोई भी मंत्र याद है तो आप उस मंत्र द्वारा आहुति दे सकते हैं। अगर आप 7 दे पा रहे हैं तो आप 7 दे दीजिए, 9 दे दीजिए, 11 दे दीजिए, ऐसे आपको दे देना। इसमें किसी भी पंडित की ज़रूरत नहीं है। इसको आप अपने घर पे भी स्वयं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अग्यारी कर लेना है। तो चलिए अग्यारी को शुरू करते हैं। आपको थोड़ा सा ऐसे अग्यारी ले लेना है। अग्यारी ले करके अगर आपको कोई मंत्र याद है तो आप कर सकते हैं, नहीं याद है तो ओम दुम दुर्गाय नमः ये तो याद है, इसको आप डाल के कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस तरह से आपको 5 या 7 अग्यारी दे देना है। इसके बाद जो आपने माँ को प्रसाद चढ़ाए हैं बतासे का, मालपुए का, तो ऐसे आपको मालपुए बतासे का भी भोग माँ को अर्पित कर देना है। जब भी आप अग्यारी करेंगे तो अग्यारी में आपको 2 फूल वाले लौंग 2 जोड़ी जरूर चढ़ा देना, जिससे माँ जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। ऐसे ही आपको जब भी आप अग्यारी करेंगे, आपको छोटी आहुति हवन की देंगे तो आपको लौंग के 2 जोड़े जरूर ऐसे अग्यारी में डाल देना है। ओम दुम दुर्गाय नमः बोलते हुए ऐसे आपको डाल देना है, जिससे माँ भगवती बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आपको आचमनी दे देना है। ऐसे आचमनी देते हुए ऐसे आपको हवन संपूर्ण करना है। तो इस तरह से हवन करने के बाद आपको आरती कर लेना है। ओम जयम्बे गौरी या फिर आपके पास अम्बे तू है जगदम्बी काली, कोई भी आरती आपको याद है तो ऐसे आपको आरती कर लेना है। आपको इस दिन माँ कुष्मांडा के मंत्र का जरूर प्रयोग करना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः बोलते हुए आपको मंत्र जाप जरूर कर लेना। उसके बाद आपको आरती कर लेना है। आरती ऐसे आपको दिखा देना है सबको। आरती दिखाने के बाद आपको बेल बजा देना है। आरती कर लेना। उसके बाद आपको थोड़ा सा अक्षत और फूल लेकर के माँ की कथा का श्रवण करना है। उसके बाद जब आपकी कथा हो जाए, कथा करने के बाद आपको ये फूल और अक्षत माँ के चरणों में से आपको चढ़ा देना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये पूजा कर लेना है। तो दोस्तों ये पूजा समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।